अब हम बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में। मैक एड्रेस क्या होता है? सिंपल सा, सबसे पहले मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर नेटवर्क डिवाइस को मैन्युफैक्चर करते दौरान दिया जाता है। जैसे मोबाइल हुआ, वाईफाई हुआ या इथरनेट कार्ड हुआ, हर डिवाइस को अपना अलग अलग मैक एड्रेस दिया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, मैक एड्रेस डिवाइस की परमानेंट आइडेंटिटी होता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे एक इंसान की फिंगरप्रिंट होती है, ये एड्रेस हार्डवेयर लेवल पर काम करता है, यही जैसे ओएस मॉडल का डेटा लिंक लेयर पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैक एड्रेस नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को पहचानने के लिए यूज होता है। मैक एड्रेस यूजुअली 48 बिट का होता है और 6 ग्रुप में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें पहले 3 बाइट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर के नाम होते हैं और लास्ट 3 बाइट जो होते हैं वो डिवाइस के यूनिक नंबर होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता बाय डिफॉल्ट, जबकि आप आईपी चेंज हो सकती है नेटवर्क के हिसाब से। ठीक है, लोकल नेटवर्क में जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से बात करते हैं तो एक्चुअली मैक एड्रेस का यूज होता है। आईपी एड्रेस सिर्फ राउटिंग के लिए यूज होती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैक एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, राउट या फायरवॉल में मैक फिल्टरिंग यूज कर सकते हैं जिससे आप अलाउड डिवाइसेस नेटवर्क पर कर पाते हैं। लेकिन हाँ, एडवांस यूजर मैक एड्रेस स्पूफ भी कर सकते हैं, इसलिए मैक फिल्टरिंग को बेसिकली एक सिक्योरिटी भी माना जाता है, कंप्लीटली प्रोटेक्शन के लिए। मैक एड्रेस एक परमानेंट यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिटी है जो डिवाइस को लोकल नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई और कम्युनिकेट करके हेल्प करती है खुद को पहचानने के लिए मदद करने में। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के हम बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मैक एड्रेस। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर नेटवर्क और इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी को दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जैसे हर इंसान का आधार कार्ड नंबर अलग होता है, वैसे ही मैक एड्रेस अलग होता है हर डिवाइस का। चाहे आपका डिवाइस मोबाइल हो या लैपटॉप हो या वाईफाई हो या राउटर हो, स्मार्ट टीवी भी। ठीक है, जब भी वो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो उसकी पहचान मैक एड्रेस के थ्रू की जाती है। मैक एड्रेस हार्डवेयर लेवल पर असाइन होता है। इसका मतलब ये है कि एड्रेस मैन्युफैक्चर करते टाइम डिवाइस के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए नॉर्मली मैक एड्रेस चेंज नहीं हो पाता जब तक आप सॉफ्टवेयर से मैन्युअली स्पूफ ना करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैक एड्रेस का यूज लोकल नेटवर्क के अंदर होता है। जैसे जब आप वाईफाई से कनेक्टेड करते हो तो राउटर पहले मैक एड्रेस को चेक करता है और फिर डिवाइसेस को अलाउ करता है। साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक एड्रेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी नेटवर्क में कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है या क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये सब मैक एड्रेस से ट्रेस किए जाते हैं। इसी वजह से हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टर कभी कभी मैक एड्रेस स्पूफिंग का यूज करते हैं ताकि अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को हाइड कर सके। मैक एड्रेस एक परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी है जो हर नेटवर्क को डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दी जाती है। सबसे पहले समझिए, जब भी आप कोई डिवाइस नेटवर्क पर डेटा भेजता है, जैसे कि पीसी से सर्वर, तो सिर्फ आईपी एड्रेस का यूज नहीं होता, एक्चुअली डिलीवरी मैक एड्रेस के थ्रू भी होता है जो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। डायग्राम के लेफ्ट में आप देख सकते हो सोर्स डिवाइसेस। इस डिवाइस के पास इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सोर्स ऑफ आईपी एंड सोर्स ऑफ मैक एड्रेस। जब यूजर डेटा भेजता है तो डेटा आईपी पैकेट के फॉर्म में भेजता है, जैसे सोर्स ऑफ आईपी, डेस्टिनेशन ऑफ आईपी एंड यूजर डेटा इंक्लूडेड होता है। अब ये आईपी पैकेट जब नेटवर्क में जाते हैं तो उसके ऊपर एक इथरनेट फ्रेम रैप हो जाता है। ये इथरनेट फ्रेम के अंदर सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड होता है। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, पिंक हाईलाइटेड सेक्शन में मैक एड्रेस है, ब्लू हाईलाइटेड सेक्शन में आईपी एड्रेस है और बीच के पार्ट में एक्चुअली यूजर का डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आईपी एड्रेस जो होता है एंड टू एंड सेम रहता है। ठीक है, लेकिन मैक एड्रेस हर होप पर चेंज होता है। ठीक है, जब आप पैकेट स्विच या राउटर तक पहुंचते हैं तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच किया जाता है, फिर नेक्स्ट डिवाइस के लिए नया डेस्टिनेशन मैक एड्रेस असाइन हो जाता है। इसलिए मैक एड्रेस को हम कहते हैं कि फिजिकल एड्रेस जो सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर काम करता है। डायग्राम के आप राइट साइड में देख सकते हो सर्वर। सर्वर के अपना मैक एड्रेस होता है, सर्वर के पास अपना मैक एड्रेस होता है। जब आप पैकेट फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है तो तब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैक सर्वर के मैक से मैच होती है। ठीक है, मैक एड्रेस इंश्योर करता है कि डेटा सही डिवाइस तक सही लोकल नेटवर्क में और सिक्योर एक्वायर वे में डिलीवर
हो जाए। Purpose of MAC address like a digital ID card device on a local network। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक लोकल डिवाइसेस की तरह होता है, ठीक है। अब बात करें मैक एड्रेस का पर्पस के बारे में हम, ठीक है। मैक एड्रेस को आप एक डिजिटल आई कार्ड समझ सकते हो, जो हर डिवाइसेस को लोकल नेटवर्क के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप रियल लाइफ में इंसान को एक यूनिक आईडी होती है, आधार पैन कार्ड, वैसे ही नेटवर्क की दुनिया में भी हर डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या राउटर हो, उसका एक अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। इस मैक एड्रेस में काम होता है लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को पहचानना। जब आप अपने वाईफाई से कनेक्टेड होते हो तो राउटर सबसे पहले आपके डिवाइस के मैक एड्रेस को चेक करता है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क में आया है, ठीक है। मैक एड्रेस की मदद से नेटवर्क ये डिसाइड करता है कि डेटा किस डिवाइस को भेजना है और किस डिवाइस से रिसीव करना है। इसलिए बिना मैक एड्रेस के लोकल नेटवर्क से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब मैक एड्रेस एक परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी होती है, जो डिवाइसेस को लोकल के अंदर दी जाती है, सिक्योर और प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है ये। इस वजह से मैक एड्रेस नेटवर्किंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ईच डिवाइसेस गेट अ यूनिक मैक एड्रेस फ्रॉम द मेकर्स। मतलब इसका क्या होता है? मैक एड्रेस एक यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिटी होता है, ठीक है। हर नेटवर्क डिवाइस को मिलता है। सिंपल वर्ड्स में ये है, मैक एड्रेस बिल्कुल डिजिटल आई कार्ड की तरह होता है, जो सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को पहचानने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप समझ जब आप कोई भी डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल या वाईफाई कार्ड नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, तो राउटर या स्विचेस मैक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिटी करता है कि कौन से डिवाइस पर भेज रहा है या रिसीव कर रहा है डेटा, ठीक है। मैक एड्रेस हर डिवाइस के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर के दौरान उसको असाइन किया जाता है, लोकल नेटवर्क से कम्युनिकेशन में बहुत मदद के लिए काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं मैक एड्रेस के अंदर डिवाइसेस की आइडेंटिटी कंट्रोल में की जाती है, ठीक है। मेंटेन और कंट्रोल, मैक एड्रेस के अंदर डिवाइसेस की पूरी डिटेल होती है, वो फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ और फर्स्ट टाइम कब कहां से स्टार्ट हुआ और किसकी आईडी से और कौन से नेटवर्क पे स्टार्ट हुआ। तो मैक एड्रेस इसलिए भी बहुत जरूरी होता है। अब इसमें दूसरी चीज आ जाती है मैक एड्रेस में सेंडिंग डेटा, ठीक है। एक पर्पस हो जाता है सेंडिंग डेटा। जब हम भी इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पे कोई भी डेटा सेंड करते हैं, जैसे ईमेल हुआ या फाइल हुई या सिर्फ आईपी एड्रेस काफी नहीं होता, यहीं पर मैक एड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक एड्रेस को आप लोकल नेटवर्क डिलीवरी एड्रेस समझ सकते हो। जैसे कोरियर डिलीवरी के लिए घर का एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए होता है, वैसे ही नेटवर्क के अंदर डेटा भेजने के लिए मैक एड्रेस चाहिए होता है। तो मान लो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेज रहे हो, दोनों सेम लोकल नेटवर्क पर कनेक्टेड है। तो पहले डेटा को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। हर पैकेट के साथ सोर्स ऑफ मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होता है। इसका मतलब सोर्स ऑफ मैक एड्रेस बताता है कि डेटा कहां से आया, डेस्टिनेशन ऑफ मैक एड्रेस बताता है कि डेटा कहां जाना है। स्विचेस या राउटर जब डेटा पैकेट को देखते हैं, तो वो मैक एड्रेस टेबल के थ्रू डिसाइड करते हैं कि डेटा किस डिवाइस तक फॉरवर्ड करना है। इस प्रोसेस की वजह से डेटा सही डिवाइस तक सेफली और एक्यूरेटली पहुंच जाता है। अगर मैक एड्रेस ना हो तो नेटवर्क डिवाइसेस को ये पता ही नहीं चलेगा कि डेटा एग्जैक्ट मशीन के लिए आया कहां से था। तो रिजल्ट यही होगा कि डेटा गलत जगह चला जाएगा और फिर ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए, ठीक है, मैक एड्रेस नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफर की बैकबोन भी माना जाता है। आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन का आइडिया देता है, मैक एड्रेस एग्जैक्ट डिवाइस तक डेटा देता है पहुंचने के लिए। मैक एड्रेस का पर्पस सिर्फ आइडेंटिफाई करना नहीं होता, बल्कि डेटा को करेक्ट डिवाइसेस तक डिलीवर करना भी होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ मैक एड्रेस में स्मार्ट राउटिंग क्या होता है, ठीक है। स्मार्ट राउटिंग यानी कि जब आप इसमें हम समझते हैं सिंपल से, स्मार्ट राउटिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क को डेटा को सही डिवाइस तक सही राउट से पहुंचाना, ठीक है। जब आप कोई भी डिवाइस नेटवर्क पर डेटा सेंड करते हो, जैसे वाईफाई या लैन के थ्रू कोई भी डेटा आपने सेंड किया, तो नेटवर्क को यह पता होना चाहिए कि डेटा किस एग्जैक्ट डिवाइस तक जाना है, यानी पर किस मैक एड्रेस पर ये रोल आ जाता है, ठीक है। हर डिवाइसेस का मैक एड्रेस यूनिक होता है और स्विचेस और राउटर इसी मैक एड्रेस से उसका यूज करके डिसाइड करते हैं कि डेटा पैकेट को किस पोर्ट या किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना है। इस प्रोसेस से नेटवर्क फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि डेटा अननेसेसरीली
जब डिवाइसेस तक नहीं जाता तो सिर्फ आप डिवाइसेस तक पहुंच जाता है जिसका मैक एड्रेस मैच करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक एड्रेस स्मार्ट राउटिंग को पॉसिबल बनाता है, जिससे नेटवर्क परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है और डेटा डिलीवरी एक्यूरेट हो जाता है। अब मैक एड्रेस में सेफ्टी पर्पस समझते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस हर डिवाइसेस की एक यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को सिक्योरली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो मैक एड्रेस के थ्रू ये वेरीफाई होता है कि कौन सा डिवाइस अलाउड है और कौन सा डिवाइस नहीं है। इससे ऑथोराइज डिवाइसेस को नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट हो जाती है। मैक एड्रेस का यूज करके राउटर और स्विचेस सिक्योरली रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैक फिल्टरिंग, मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड डिवाइसेस ही नेटवर्क पर यूज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस। फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, अब आप देख रहे हो स्क्रीन पर, जो देख रहे हो एक टिपिकल मैक एड्रेस होता है जो 6 ब्लॉक से बना होता है। हर ब्लॉक में 2 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे 00 या 1A या 2B या 3C या 4D या 5E। पहले 3 ब्लॉक में, ठीक है, पहले 3 ब्लॉक में क्या होता है, इस पार्ट को मैन्युफैक्चर या मेकर आईडी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि डिवाइसेस किस कंपनी ने बनाया है, जैसे डेल हुआ या एप्पल हुआ। पहले 3 ब्लॉक वो उस कंपनी के मैन्युफैक्चर के लिए। लास्ट के 3 ब्लॉक यही पार्ट होते हैं जो डिवाइसेस को स्पेसिफाई नंबर जो मैन्युफैक्चर असाइन करते हैं। इससे इंश्योर होता है कि डिवाइसेस को मैक एड्रेस यूनिक रह जाता है। ठीक है, अब मैक एड्रेस मैन्युफैक्चर आईडी प्लस यूनिक डिवाइस नंबर, इस फॉर्मेट की वजह से नेटवर्क इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा डिवाइस कौन सा है। ठीक है, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं हाउ इज अ मैक एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम एन आईपी एड्रेस। मतलब अब यह समझना बहुत जरूरी है कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मैक एड्रेस को समझते हैं। मैक एड्रेस एक परमानेंट और यूनिक एड्रेस होता है जो हार्डवेयर के साथ फिक्स होता है। जैसे आपके मोबाइल हुआ या लैपटॉप में नेटवर्क कार्ड के साथ आइडेंटिटी चिप लगी हुई होती है, वैसे ही मैक एड्रेस डिवाइसेस के अंदर सेट हो जाता है। चाहे आप वाईफाई बदल लो, नेटवर्क बदल लो या लोकेशन चेंज करो, मैक एड्रेस सेम ही रहता है। अब बात करते हैं हम आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस एक टेम्परेरी एड्रेस होता है जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे वाईफाई से इंटरनेट या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे ही आप एक नेटवर्क से डिवाइसेस से कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड होते हो तो दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड होता है और आईपी तुरंत चेंज हो जाती है। तो सिंपल में यही है कि मैक एड्रेस आपका एक फिंगरप्रिंट जैसा होता है और यूनिक परमानेंट होता है, लेकिन आईपी आपके करंट होम एड्रेस जैसे होता है जो जगह बदलने पर चेंज हो सकता है। ठीक है, नेटवर्किंग के अंदर रोल भी डिफरेंट होते हैं। मैक एड्रेस का यूज होता है लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को पहचानने के लिए, जबकि आईपी का यूज होता है इंटरनेट और डिफरेंट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन बनाने के लिए। मैक एड्रेस हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करता है, आईपी एड्रेस नेटवर्क लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इस डिफरेंट की वजह से दोनों एड्रेस नेटवर्किंग में अलग अलग लेयर पर काम करता है और दोनों अपनी अपनी रोल जगह जगह रोल प्ले करते हैं। मैक एड्रेस वर्सेस आईपी एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस की बात करते हैं। सबसे पहले अ डिवाइस इज यूनिक आईडी कार्ड मेनली फॉर द लोकल नेटवर्क यूज। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले मैक एड्रेस को आप एक डिवाइसेस की यूनिक आईडी समझ सकते हो। ठीक है, और कह सकते हो कि एड्रेस हार्डवेयर के साथ परमानेंटली अटैच होता है। मेनली ये लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब आप सेम नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस से बात करते हो तो सिस्टम पहले मैक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डिवाइस एग्जैक्टली डेटा भेज रहा है या रिसीव कर रहा है। अब बात करते हैं हम आईपी एड्रेस की। ठीक है, आईपी एड्रेस में क्या होता है? ठीक है, अ डिवाइस इज एड्रेस ऑन द बिग इंटरनेट। मतलब इसका मतलब क्या होता है? अब आईपी एड्रेस डिवाइसेस के एड्रेस के लिए होता है, इंटरनेट के लिए होता है। ये बताता है कि आपके डिवाइस दुनिया के किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है जैसे ही आप नेटवर्क चेंज करते हो या राउटर रीस्टार्ट करते हो। ठीक है, मैक एड्रेस डिवाइसेस की आइडेंटिटी होती है, ये लोकल पर काम करती है। आईपी एड्रेस डिवाइसेस की लोकेशन पर काम करती है, इंटरनेट के लेवल पर। ठीक है, ये इंटरनेट के लेवल के लिए होता है आईपी। नॉर्मली मैक एड्रेस एक यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिटी होता है जो नेटवर्क कार्ड के साथ परमानेंटली अटैच होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैक एड्रेस को टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ही हम मैक स्पूफिंग भी कहते हैं। ठीक है,
अब यही है कि क्या मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये है, जब हम मैक एड्रेस चेंज करते हैं तो डिवाइसेस वही रहता है, लेकिन नेटवर्क को एक नया आइडेंटिटी नंबर दिखता है, ठीक है। इससे रियल मैक एड्रेस डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता। इसका यूज मोस्टली प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, पब्लिक वाईफाई यूज करते टाइम मैक एड्रेस करना ट्रैकिंग का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। कुछ केसेस में नेटवर्क टेस्टिंग के दौरान ट्रबल शूटिंग के लिए भी मैक एड्रेस चेंज किया जाता है। लेकिन ये याद रखें इंपॉर्टेंट बात कि मैक एड्रेस चेंज यूजुअली टेम्परेरी होता है। जैसे ही आप डिवाइस को रीस्टार्ट करते हो तो ओरिजिनल मैक एड्रेस वापस आ जाता है, जब तक परमानेंटली कॉन्फ़िगरेशन ना की जाए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट, मैक एड्रेस चेंज करना इलीगल और एथिकल पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन लर्निंग और टेस्टिंग पर्पस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अनऑथराइज या इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज करना बिल्कुल गलत होता है ये, ठीक है। ये केवल एथिकल पर्पस के लिए या लीगल कामों के लिए यूज हो सकता है। मैक एड्रेस चेंज करते हैं अपनी, पहले सबसे पहले मैक एड्रेस चेंज करके करना सीखते हैं हम अपनी काली लिनक्स में, ठीक है। काली लिनक्स में हम कैसे मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये मेरी काली लिनक्स है, VMware बॉक्स में पड़ी है। तो मैं इसको जैसे ही एक्टिवेट और चलाऊंगा तो ये अपने आप ही चल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली जैसे ही स्टार्ट करूंगा ये चल जाएगी। ये जैसे ही चल गई ये ओपन हो रही है। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम ले सकती है, बिकॉज अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे या कुछ बंद किया हुआ है कुछ समय से ज्यादा से, तो बेसिकली ये स्टार्ट होने में टाइम ही लेगी, ठीक है। पासवर्ड क्या है? काली, ठीक है। वर्चुअल के लिए पासवर्ड भी काली है और यूजर नेम भी काली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल बॉक्स पे चलेंगे, ठीक है। टर्मिनल बॉक्स पे जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि टर्मिनल बॉक्स ही ऑप्शन होता है हमारे लिए, ठीक है। तो टर्मिनल बॉक्स पे हम जाएंगे। जैसे ही हम टर्मिनल बॉक्स पे जाएंगे तो वहां पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। इसको एक बार हम रिस्टार्ट कर देते हैं विंडो को दोबारा से ओपन करने के लिए, क्योंकि जो लास्ट में यूज किया था वही सेम ओपन हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको रिस्टार्ट किया है। रिस्टार्ट करने के बाद मैं इसकी CMD प्लेट दोबारा खोल देता हूँ, ठीक है। टर्मिनल बेसिकली जो भी काली में इंस्टॉल होता है वो टर्मिनल से होता है, और जो भी चेंज होता है वो टर्मिनल से ही होता है। अब हम कहाँ पे देखेंगे इसका मैक एड्रेस? आईपी कन्फिग में, ठीक है। आईपी इसमें विंडो में आईपी होता है, इसमें IF कन्फिग होता है, ठीक है। तो आप जब IF कन्फिग में चेक करोगे तो आप चेक कर सकते हो ये ईथर में दिया हुआ है, ठीक है। ईथर 0 में मैक एड्रेस दिया हुआ है। जैसे ही आप कनेक्शन में चेक करोगे तो ईथर 0 में मैक एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस दिया हुआ है, हमें इसी को चेंज करना है, ठीक है। अगर ये नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इसका मैक एड्रेस तो है। जो भी चीज नेटवर्क से कनेक्टेड होती है इजीली उसका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए बेसिक सा सिंपल सा यही है कि पहले हम जिस भी डिवाइसेस का विंडो में अगर करना है तो आईपी कॉन्फ़िग करके हम चेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं विंडो के लिए, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्टली मैं टर्मिनल में कमांड चला देता हूँ, सूडो मैक चेंज, ठीक है। और इसमें मैं माइनस के साथ एस लगा के चलूंगा, ठीक है। माइनस के साथ एस लगा के, और किसका करना है? इथर 0 का भी, ठीक है। तो मैं अभी माइनस के साथ एस लगा के इथर 0 का देख लेता हूँ। मैक मैक चेंज -S, ठीक है। ये पासवर्ड टाइप कराएगा, पासवर्ड जैसे ही आप डालोगे। एस का मतलब है कि नई चीज से पुरानी चीज से नई चीज में लेके आना, ठीक है। तो ये कन्वर्टेबल करता है, ये रैंडम रैंडम देगा आपको, ठीक है। एस में आपको रैंडम मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे मैक में डबल सी आ गया था, ये स्पेल गलत हो गया था इसलिए वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। तो आप चेक कर सकते हो, ये आपको अपने चेक कर सकते हो कि आपकी अपनी जो करंट मैक एड्रेस है और परमानेंट मैक एड्रेस है वो आपको मैक एड्रेस दिख गया है। ठीक है, अब आपको दोनों में अगर आपको खाली में मैक एड्रेस चेक करना हो तो सुडो मैक चेंज -s ईथर 0 से आप चेक कर सकते हो। इसी से आप चेंज भी कर सकते हो। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ये अभी मैंने यहाँ पे केवल चेक करके दिखाया है आपको कि ये ओरिजिनल इसी का मैक एड्रेस है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे डाल देता हूँ sudo ifconfig और ईथर 0। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको डाउन कर देता हूँ। अभी हमें जिसका सबसे पहले ये रूल होता है, जिसका भी हमें नेटवर्क का मैक एड्रेस चेंज करना है उस नेटवर्क को सबसे पहले हमें डाउन करना होगा। ठीक है, डाउन करने के बाद हम जब जाके मैक एड्रेस चेंज करना, मैंने नेटवर्क ही डाउन कर दिया, मतलब हम इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, अब इसको पता ही नहीं होगा। इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होने के बाद हम अब आईपी कॉन्फ़िग करके चेक करेंगे तो हमारा हमें मैक एड्रेस दिखेगा ही नहीं। ठीक है, दिख ही नहीं रहा ईथर 0 वाला। ठीक है, हम कितनी भी बार कमांड करके चेक करेंगे ईथर 0 वाला हमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो हमने डाउन कर चुके हैं। अब जिस चीज़ को हम डाउन कर चुके हैं, देन जब भी हम सिस्टम्स में एक खास बात होती है, अगर हमें हार्डवेयर की में कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो सबसे पहले उनको शट डाउन ही करना बेस्ट ऑप्शन होता है, और शट डाउन होकर ही चेंज हो पाता है। डायरेक्टली हम रनिंग टाइम में कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे ही टाइप करता हूँ मैक sudo मैक एड्रेस -r ईथर 0, -r ईथर 0 करते ही एक रैंडम मैक एड्रेस मुझे मिल गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो मेरा करंट मैक एड्रेस क्या है और परमानेंट मेरा मैक एड्रेस क्या है और न्यू मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो जैसे ही मैं करूंगा तो ऐसे ही चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हो न्यू मैक एड्रेस आ चुका है। ठीक है, C6 CA7A AC83 ये वाला मेरा मैक एड्रेस असाइन हो चुका है मुझे। अब इसको फिर दोबारा अगर हमें इसको चेक करना हो, sudo मैक sudo मैक एड्रेस और -s ईथर 0, तो सबसे पहले अगर ये डाउन है, ये डाउन की हुई थी ना हमने ईथर 0, तो हमें इसको अब भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब रनिंग मोड में हमें इसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं, अभी रनिंग मोड में नहीं आया, तो मैं यहाँ अगर इसको रनिंग मोड में लाने के लिए sudo if अगर config वाली कमांड टाइप करूँ तो शायद ये रनिंग मोड में आ जाएगी, क्योंकि sudo वाली कमांड ही बेस्ट कमांड होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली टर्मिनल में चला रहे होते हैं। तो ये कुछ एरर भी दिखा रहा है, सिस्कोस फाइल फ्लैग्स ऑपरेशन नॉट परमिटेड, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली रूट टर्मिनल में होता तो ये डायरेक्टली कमांड एग्जीक्यूट हो जाती। नॉर्मल टर्मिनल में क्या होता है कि हमें कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए sudo लगाना होता है। ठीक है, यहाँ मैं sudo लगा के चेक कर सकता हूँ, sudo if config ईथर 0, ये डाउन था और मैं इसको अभी अप कर देता हूँ, ये डाउन नहीं था, मैंने दोबारा डाउन ही करके चला दिया है। मैं इसको अगर ईथर 0 अप करूंगा तो ये अप हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी ना अगर लास्ट वाली कमांड आपको चलानी है, लिनक्स में एक खास बात होती है, आप टैब बटन का यूज कर सकते हो, टैब का, जैसे मैं डायरेक्टली अगर टैब का यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्टली टैब का यूज कर सकते हो। ठीक है, टैब का यूज करने से आपको ज्यादा राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ही ये आप कर दी मैंने, तो मैं अब इसको दोबारा से चेक करता हूँ। if config में आप देख सकते हो ईथर 0 में मेरा नया मैक एड्रेस आ चुका है। ठीक है, ये मेरा नया मैक एड्रेस आ गया। अब ये मेरा नया मैक एड्रेस आ गया। अब आप लोगों ने मैक एड्रेस तो चेंज कर लिया, लेकिन अब इसको आपको रिवर्स में वापस कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, रिवर्स में भी तो भाई आपको, अगर आपने मैक एड्रेस का चेंज कर लिया, मैक एड्रेस केवल आप अपनी प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के लिए चेंज कर सकते हो, बट इलीगल कामों के लिए आप मैक एड्रेस चेंज करके यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द, उसके पीछे क्या होता है कि आपकी आईपी से आपकी लोकेशन तो रीड हो रही है ना, इसीलिए आप मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो इलीगल वर्क के लिए। केवल लीगल अथॉरिटी के लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैंने चेक किया, मेरा करंट मैक एड्रेस कुछ और है और परमानेंट मेरा मैक एड्रेस कुछ और है। ठीक है,
ये वाला जैसे मैंने चेक किया, ये अननोन दिखा रहा है, ये अननोन है। अननोन का मतलब है कि ये अभी इसको भी नहीं पता है कौन सी कंपनी का मैक एड्रेस इसने मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं यहाँ दोबारा, अगर मुझे रिवर्स में करना हो तो रिवर्स में मैं इसको चेंज करूंगा ना दोबारा से। ठीक है, तो मैं इसको अब दोबारा से रिवर्स में चेंज करने के लिए कमांड डाल देता हूँ, सुडो करके ही जितने भी कमांड चलाऊंगा। अगर नॉर्मल टर्मिनल है, सुडो करके मैं कमांड चलाऊंगा, सुडो मैक चेंजर, और जिसका भी मुझे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सुडो मैक चेंजर माइनस पी से ईथर 0 कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा डायरेक्टली प्रीवियसली, वो प्रीवियसली मेरा मैक एड्रेस उठा। माइनस पी का मतलब होता है प्रीवियसली। ठीक है, जो आपका प्रीवियस मैक एड्रेस था ये उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये यहीं तक था। और बेसिकली आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, मैक एड्रेस आप अपने नॉर्मली पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, केवल ये सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हो आप इसको। अब हम बात करेंगे कि विंडो में मैक एड्रेस कैसे चेंज होता है। मैंने आपको सिखाया कि मैक एड्रेस वहां पे कैसे चेंज हो जाता है, मैं अब आपको विंडो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो विंडो में सबसे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा इस मैक टूल से। ठीक है, ये टूल डाउनलोड करने से मैं आपको इस मैक टूल से ही मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा, क्योंकि विंडो में सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैक एड्रेस चेंज हो सकता है। ठीक है, केएलसी से रिसीव द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, डीओडी कन्वर्ट टू अवार्डेड द इसमें, इस सॉफ्टवेयर को अवार्डेड भी मिला हुआ है डीओडी से। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूंगा, ये डाउनलोड मुश्किल से हो जाएगा जल्दी 1-2 मिनट में। मैं इसको डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली ओपन, तो डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने ऐसा ही इंटरफेस आएगा सेम एग्जैक्टली। ये इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको लॉन्च करूंगा, आप कर सकते हो डेस्कटॉप के लिए क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ फाइलें कॉपी करता है System32 की डीएल की, क्योंकि ये System32 में ही होता है। अगर हम जहाँ पे विंडो इंस्टॉल होती है वहीं पे हमारी कुछ फाइलें होती हैं जहाँ से मैक एड्रेस चेंज हो सकता हो। तो अभी हमारे पास, इसको अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। ठीक, अब मैक एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं इसी का मैक एड्रेस चेंज कर देता हूँ, अपने वाईफाई लाइन का ही। तो यहाँ पे जो मैं एक 11 वेव टेक्नोलॉजी कंपनी को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको चूज किया। आप देख सकते हो पहला मेरा मैक एड्रेस कुछ और होगा और अब वाला कुछ और होगा। मैं यहाँ पे जो भी टाइप करके चेंज करूंगा, मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली अपडेट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा तो आप देख सकते हो एक्टिव की साइड में भी लिखा हुआ है स्पूफ मैक एड्रेस। ठीक है, मतलब स्पूफ का मतलब होता है कि ये चेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये रीस्टार्ट हो जाता है अडेप्टर। जब भी आप मैक एड्रेस चेंज करोगे तो थोड़ा से टाइम के लिए रीस्टार्ट होगा अडेप्टर, और रीस्टार्ट होने के बाद वो तब जाके दोबारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही रीस्टार्ट पे ओके क्लिक करोगे तो ये चल जाएगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ही सबसे पहले फर्स्ट वाले का मैंने किया था एक्टिव मैक में, और इसके इसमें सामने भी लिखा हुआ है चेंज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो एक्टिव मैक एड्रेस मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हार्डवेयर आईडी है मेरे मैक एड्रेस के लिए, जिसका मैंने चेंज किया है, ये हार्डवेयर आईडी है। ठीक, अब इसका यही यही काम होता है कि सबसे पहले आप मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट मारोगे, ठीक है, तो रीस्टार्ट करने के तुरंत बाद ये ऑटोमेटिक ही अपना ओरिजिनल मैक एड्रेस ले लेगा। आप इसको परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आप वो भी लास्ट के 3 डिजिट चेंज कर सकते हो, और मैं अपने मैक एड्रेस में लास्ट के 3 डिजिट चेंज कर सकते हो। शुरू के 3 डिजिट ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी कंपनी से है और कौन सी किस से है। ठीक है, तो आप लास्ट के 3 डिजिट अपनी मैक एड्रेस के चेंज कर सकते हो। लास्ट के 3 डिजिट ही चेंज होते हैं मैक एड्रेस में। ठीक है, और ये देख सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, जब ऑप्शन आता है केवल एडिट का, लास्ट के 3 डिजिट में ही ऑप्शन आता है मैक एड्रेस का। ठीक है,
देखो जैसे रिस्टार्ट भी मैं इसको कर देता हूँ दोबारा से। तो जैसे ही रिस्टार्ट करूंगा ये इसको उठा लेगा अपने ओरिजिनल वाले को। ठीक है, ये अडेप्टर रिस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ अब ये वाला स्पूफ मैप मैक एड्रेस। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक नया मैक एड्रेस चेंज कर दिया। आप देख सकते हो 0C के नाम से आएगा मेरा मैक एड्रेस। ठीक है, ये आ चुके हैं। जितना आपने स्पूफ किया ना वो दिखा देता है। ठीक है, मेरा मैक एड्रेस स्पूफ हो चुका है। ठीक है, ये रिस्टार्ट हो गया अडेप्टर मेरा। अब अगर मुझे रिमूव भी करना हो तो मैं डायरेक्टली रिमूव पे क्लिक करके, ये जो रिमूव होता है रिमूव बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली रिमूव भी हो जाएगा। अगर कोई मैंने मैक एड्रेस स्पूफ किया है तो ये डायरेक्टली रिमूव भी उसको कर देता है मैक एड्रेस स्पूफ को। ठीक है, इसका यही फायदा होता है कि मैं मैक एड्रेस चेंज भी कर सकता हूँ और अपने आप से एंड से हटा भी सकता हूँ मेरा पर्पस या वर्क काम खत्म होने के बाद। बेसिकली हम इसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, केवल ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है।